हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सही लग रही है क्या? ओके। वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको याद रखना है ये फॉर्मेट और आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा जाता है करंट असेट्स, फिर लिखा जाता है करंट लायबिलिटी। हाउ वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? फॉर्मूला इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आज जो हम सम्स करेंगे, अभी तक हमने इसको फॉर्मेट को याद कर लिया था कि सर 3 करंट असेट्स कंफर्म्ड आएंगे। एक होता है स्टॉक, एक होता है डेटर और एक होता है कैश। उसके बाद करंट लायबिलिटी भी 3 कंफर्म्ड है। एक है सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। आज आपको लास्ट में एक पॉइंट एडिशन दिखेगा। हमने ऐड करके क्या लिखा है? कैश। इसका मतलब आज के सम्स में कैश यहाँ पे नहीं आएगा। कैश को हम लास्ट में ऐड करेंगे। ऐसा क्यों होगा, लेक्चर में आपको समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मेट याद है? इस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए 2 एडिशनल फॉर्मेट लगते हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश और एक है स्टेटमेंट ऑफ WIP। स्टेटमेंट ऑफ कैश के अंदर क्या आता है? 3 खर्चे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तीनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड होता है प्रॉफिट, तो हमें मिलता है सेल्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ WIP की, तो सबसे पहले इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या लिखा जाता है? और मैंने आपको बताया कितना परसेंट? रॉ मटेरियल हमेशा 100% लिखा जाएगा, लेबर 50% एंड ओवरहेड 50%। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कोई चेंजेस करा दिया कि लेबर को 40% ही लो, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 40%। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। Aryan Ceramic is going to produce and sell 5,000 यूनिट्स पर मंथ। तो हमको उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन हमको एक चीज याद रखना है कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो यूनिट का कैलकुलेशन हो चाहे वो कॉस्ट का, हम पर एनम करते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट तो दिया है, लेकिन कौन सी दिया है? पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 कर लो, तो आपको पता चलेगा हम पूरे साल में कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 60,000 यूनिट्स। एम आई राइट? तो यहाँ पे आप यूनिट में कितना लिखोगे? 5,000 या 60,000? 60,000, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन ईयरली होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 60,000। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो बच्चे अगर इस चीज को मिस कर दे, पर मंथ को भूल जाए, तो आप पेपर में क्या करके आओगे? बात समझ में आ रही है? बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इन द ईयर 2017 द मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इज रुपीज 550। तो मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूनिट दे दिया है कि सर रॉ मटेरियल आपका कितना है? 550। ये बात समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। द डायरेक्ट लेबर इज 12 लाख पर मंथ। तो मैं 12 लाख लिखूंगा क्या? नहीं सर, इंटू 12 करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आपको दे दिया है 12 लाख इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 12 का 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर। तो ये हो गया 1,44,00,000, 1,44 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है ओवरहेड। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? तो ये ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। आर 1,26,00,000 पर एनम। तो इसको इंटू 12 करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है, तो आप जाओगे और ओवरहेड के सामने लिखोगे 1,26,00,000। इजी। अमाउंट थोड़े बड़े हैं, लेकिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। यू आर इन SY बीकॉम। ठीक है, आगे। द सेल प्राइस इज फिक्स्ड बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर किया है। फिलहाल के लिए मैं पोस्टिंग कर देता हूं कि मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है बेटा? 20%। बाद में इसको यूज करेंगे। आगे बढ़ू? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो चीज जहां जाती है वहां पुट कर दो। आगे, कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर 2017
बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बोला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 2 मंथ। तो हमको पता है हम इसमें क्या करते हैं, पहले सबके आगे ब्रैकेट बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। सो डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डेटर के लिए डैश इंटू डैश, कैश के लिए कुछ नहीं लिखते हम लोग, ये हो गया डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश एंड डैश इंटू डैश। इजी। और क्या बोला क्वेश्चन ने कि सर आपका रॉ मटेरियल कितने महीने की उधारी पे, 2 मंथ, 2/12। इजी। नेक्स्ट, प्रोसेस टाइम इज 1 मंथ। व्हाट इज प्रोसेस टाइम? वर्क इन प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में 1/12। इजी। लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड विल बी 1.5 मंथ, यानी आपका फिनिश गुड का कितना महीना, 1.5/12। नेक्स्ट, credit allow to 50% customer 2 months on acceptance of bill and balance 50% customer 1 month credit। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात अगर आपको समझ में आ गई दैट मीन आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझो बात किसकी हो रही है, कस्टमर की। किसकी हो रही है, यानी बात डेटर की हो रही है। किसकी हो रही है, तो नॉर्मली डेटर के बारे में बोलता है कि इतना महीने की उधारी पे, लेकिन इस सम्स में डेटर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया, 2 पार्ट में। आपने क्लास 11 से अकाउंट्स पढ़ा है और आपको पता है एक होता है डेटर, एक होता है बिल रिसीवेबल। जब कोई कस्टमर उधार में माल खरीदता है और उसके ऊपर बिल बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, और ये भी करंट असेट्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्रेडिट अलाउ टू 50% कस्टमर 2 मंथ, कितना महीना, किसकी बात चल रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। वो कस्टमर जिनके ऊपर बिल बनाया गया उनको कितना महीना, तो मतलब बात डेटर की हो रही है या बिल रिसीवेबल की, यानी इस सम्स में क्या आ गया, बिल रिसीवेबल। आपका डेटर पूरी तरह से डेटर नहीं है, 50% क्या है वो, तो अगर 50% बिल रिसीवेबल है तो ये भी करंट असेट्स में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, और रिमेनिंग 50% क्या है आपका, डेटर। तो हमको 50% बिल रिसीवेबल के लिए कितना महीना दिया गया, 2 मंथ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एडिशन करना है विच इज असेट्स नंबर नेक्स्ट बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटर का कितना वैल्यू लेंगे, सिर्फ 50%। बात समझ में आ गई, डैश इंटू डैश, और इसके लिए कितना है 2/12। क्या आपको ये बात समझी, पक्का समझा बेटा, मत लिख मत लिख, छोड़ दे, पहले समझ ले। ओके, उसके आगे बोला है बैलेंस 50% कस्टमर 1 मंथ। तो बैलेंस मतलब मैंने बोला कौन है वो, डेटर्स। तो हमको डेटर के आगे कितना लिखना है बेटा, 1/12। क्या आपको बिल रिसीवेबल समझा, पक्की बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये, 25% ऑफ एक्सपेंस। ये एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंस का मतलब ओवरहेड की बात, किसकी बात चल रही है, 25% ऑफ एक्सपेंस आर पेड 1 मंथ इन एडवांस एंड बैलेंस 75% इज पेड आफ्टर 1 मंथ। क्या आपने क्लास 11 में बेसिक अकाउंट पढ़ा था कि सर जब कोई भी एक्सपेंस एडवांस होता है, क्या होता है, तो वो असेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, और जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी बन जाता है। तो आज के सम्स में बोला गया कि आपका जो ओवरहेड है वो पूरी तरह से लायबिलिटी, क्योंकि 1 महीने का क्या चल रहा है सर, एडवांस चल रहा है, तो एडवांस लायबिलिटी में लिखा जाता है या असेट्स में। तो यहाँ पे एक असेट्स और बढ़ गया जिसका नाम है एडवांस ओवरहेड। ये बात समझ में आ गई, तो इसके आगे भी लिखना पड़ेगा डैश इंटू डैश, और कितना बोला इसका 1/12। 1 महीने का एडवांस चल रहा है, लेकिन नीचे भी है बिकॉज यहाँ पे पूरा नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ कितना परसेंट है, 25% एडवांस है। कितना परसेंट, तो बाकी का इधर लिखना पड़ेगा। तो ओवरहेड के आगे लिखो 75%, कितना लिख दो, और कितना महीना
समझ में आया? सेकेंड पॉइंट आज के सम्स में इंपॉर्टेंट, यानी ये आपके लेवल का सम्स है कि आप एसवाई बीकॉम में इस टाइप के सम सॉल्व करो। वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोला 25% ऑफ ओवरहेड आर पेड 1 मंथ इन एडवांस, तो आपको उसको कहाँ लिखना है? करंट असेट्स में। पूरा लिखना है क्या? नहीं सर, सिर्फ कितना लिखना है? 25%। उसके बाद बैलेंस 75% इज पेड आफ्टर 1 मंथ, तो बाद में मतलब लायबिलिटी, तो ये आपका लायबिलिटी में लिखा जाएगा। अब ये परसेंटेज का यूज कैसा करना है समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ू। ओके, पॉइंट नंबर 6, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ। तो अभी क्वेश्चन ने बोला कि भाई वेजेस के बारे में भी सुन लो, कितना महीना चल रहा है वेजेस का? 1 मंथ। तो हम वेजेस पे जाएंगे, लेबर मतलब वेजेस 1/12। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, 20% of material is purchased on cash basis and supplier of 80% material give 1.5 month। कुछ भी नहीं समझा, इतना समझ में आया कि किसकी बात चल रही है? सप्लायर की। सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। उसको कितना महीना उधारी पे देना है? 1.5 महीना उधारी पे चलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके आगे 1.5/12। बस क्वेश्चन ने क्या बोला? सर ये क्रेडिटर जो है ये पूरा उधारी पे नहीं चल रहा है, ये सिर्फ 80% लोगों ने उधार लिया। कितने लोगों ने उधार लिया है? यानी यहाँ पे बोला गया है कि भाई 20% आपको कैश पैसा मिला। तो जब कोई कस्टमर सप्लायर को हम पैसा दे देते हैं तो वो क्रेडिटर रहता है क्या? नहीं रहता है। तो कितने क्रेडिटर है सम्स में हमारे? सिर्फ 80%। और उनको कितनी महीने की उधारी पे चल रहे हैं हम? 1.5 महीने की उधारी। क्या समझ में आया? ये सब पॉइंट्स ही अभी डेली इंक्रीज होने वाले हैं आपके सम्स में। ओके, आगे, कैश रिक्वायर्ड इज 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, यानी इस सम्स में क्या कैश की वैल्यू दी है? नहीं दी है। इससे पहले कैश की वैल्यू देती थी तो मैं क्या करता था? यहाँ पे कैश लिखता था, बट यहाँ पे क्या बोला है कि आपका कैश जो है वो 15% है। कितना परसेंट है? तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो जब क्वेश्चन में कैश गिवन नहीं होगा और इस तरह से आपको बोलेगा कैश इज 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो आपको उसको हमेशा कहाँ लिखना है? लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि जब तक वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं निकल सकता। बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद कुछ बचा क्या? बस अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में हमारे टेबल को फिल करेंगे। आगे बढ़ू, यहाँ पे डाउट है? पक्की बात? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। रॉ मटेरियल निकालो, 60,000 इंटू 550, 60,000 इंटू 550। अबे बोलो, यही होता है जब कैलसी नहीं चलाते हो, बोलने नहीं आता है। 3,30,00,000 यही होता है। तो कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को ये सब वैल्यूज बोलने आनी चाहिए। 3,30,00,000 सही। अब ये तीनों को प्लस कर लो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 4 करोड़ 5 करोड़ 74 6 करोड़ 60 करोड़। अबे 6 करोड़ 7 जीरो है ना? समझा? अगर आप ये सब की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये सब वैल्यूज आपको समझ में नहीं आएगी, और आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मेरी गाड़ी रुक गई। क्यों सर? क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स निकालना है। ना मेरे पास प्रॉफिट है ना मेरे पास सेल्स है। एक भी मिल गया तो बैलेंस पूरा हो जाएगा। कल हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि सर हम इस तरह से फॉर्मेट रेडी करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट एंड हमको मिल जाएगा सेल्स। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा, मैंने बोला था 20। हमको ये चेक करना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है या प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। क्या बोला है? तो प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला मतलब सेल्स को क्या ले लो? 100 ले लो। तो मुझे बताओ कॉस्ट कितना? 80 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें ये ऐड होगा तो सेल्स मिलता है, मतलब सेल्स अगर 100 है तो ये 80 होगा। अब मैंने बोला था इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू होगी आपके पास। तो देखो कॉस्ट की वैल्यू दी है। तो कितनी दी है? 6 करोड़। अब इसको क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। कैलकुलेट करो, 6 करोड़ इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। 80
1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। तो इसमें अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो ये हो गया 7 करोड़। सही है, यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 1 करोड़ 50 लाख और ये हो गया 7 करोड़ 50 लाख। इजी। उसके बाद WIP पे रॉ मटेरियल पूरा लेना पड़ेगा विच इज 3 करोड़ 30 लाख। लेबर 50% ही लेना है तो 1 करोड़ 44 लाख का 50%, 1 करोड़ का आधा 50 लाख, 44 का आधा 22 यानी 72 लाख। 72 लैक्स डन। ओवरहेड 1 करोड़ 26 लाख तो वही 50 लाख और 26 का आधा 13, 63 लाख, 63 लाख प्लस कर लो 72, 1 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख ना, 4 करोड़ 4 करोड़ कितना समथिंग आ रहा है 75। अबे करो ना, तुम लोग इतने बड़े बड़े नंबर देख के डर गए, नहीं होना चाहिए ये। बेटा मुझे कैलसी बता, तुम लोग के भरोसे रहूंगा तो वीडियो 10-10 घंटे का बनेगा। 3 करोड़ 30 लाख प्लस 72 लैक्स प्लस 63 लैक्स तो ये हो गया 4 करोड़ 65 लाख। वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? पेपर में अगर ऐसा सम्स आएगा और ऐसे नंबर्स आएंगे तो आप क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सिर्फ लेक्चर बैठ के घर चले जा रहे हो। ठीक है, 4 करोड़ 65 लैक्स। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको देखेंगे तो हंसेंगे, बोले क्या कर रहे बैठ के लोग। आपके पास कैलसी है, आपको कॉन्फिडेंट तो वही हो जाना है और आप कैलसी से कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, करोड़ में 7 जीरो होते, कितने जीरो होते गिन लेना, याद रखने का। ओके डन हो गया। अब इसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे ये वाले पार्ट की विच इज वेरी इजी। अब मुझे अमाउंट बताते चलना। सबसे पहले है रॉ मटेरियल, कितना लेंगे रॉ मटेरियल 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख। पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है WIP, कितना है 4 करोड़ 65 लाख। फिनिश गुड, फिनिश गुड मेरे लिए क्या होता है मोइन? टोटल कॉस्ट कितना है 6 करोड़। डन। डेटर, तो डेटर यहाँ पे क्या है सिर्फ 50%, क्या है क्योंकि 50% बिल रिसीवेबल है तो डेटर के लिए हम लोग क्या लेते थे सेल्स। तो इस बार सेल्स पूरा नहीं लिखेंगे, आधा इधर और आधा इधर। तो 7 करोड़ 50 लाख का 50%, तो 7 करोड़ का आधा आता है 3 करोड़ 50 लाख। 375, 3 करोड़ 75 लाख। सही बोल रहा हूँ? तो इसके लिए भी कितना लिखेंगे? ये पॉइंट में डाउट है कि मैंने क्या किया कि सर आपका जो डेटर है वो सेल्स पे ही कैलकुलेट होगा, बट इस सम्स में डेटर कितना है सिर्फ 50%, तो 50% यहाँ लिखेंगे, 50% बिल रिसीवेबल के साथ। उसके बाद क्या दिया हुआ है एडवांस ओवरहेड, तो ओवरहेड मतलब ये कितना है 1 करोड़ 26 लाख। पूरा लिखूंगा क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितना लिखना है 25%। तो 1 करोड़ 26 लाख का 25% निकालो। 24 लाख 60 कितना आ रहा है 31 लाख 50 हजार। सबको इतना आया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कितना लिखा 25% ऑफ ओवरहेड। ये परसेंटेज इसलिए लिख के रखना पहले से ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे कैश तो नहीं है सम्स में। क्रेडिटर किस पे लेते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल पे। लेकिन पूरा लिखूंगा क्या? नहीं सर, कितना परसेंट? 80%। तो 3 करोड़ 30 लाख इंटू 80%, 28 समथिंग कितना है 2 करोड़ 64 लैक्स। इजी। आउटस्टैंडिंग लेबर पे कोई परसेंटेज नहीं है तो पूरा लिखेंगे 1 करोड़ 45 लाख।
ओवरहेड सिर्फ 75% है, तो 1,26,00,000 का 75%। फोर्टी 45 लाख, 50 है ना। हाँ, तो 45 लाख कैसे आ रहे हो? हाँ, दूसरे पे उंगली डालो बस। 9,45,000 डन। तो 94,50,000 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके चेक करोगे ना, इन दोनों को प्लस करके, तो ये कितना होना चाहिए पता है? 1,26,00,000, क्योंकि 25% ऊपर है और 75% नीचे है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस से जाओ। 31,50,000 और ये 94,50,000, 1,26,00,000 हो रहा है ना, आप ऐसा वेरीफाई कर सकते हो। छोड़ो, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे आ जाते, चलो फटाफट। 3,30,00,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। ये कैलकुलेशन में गलती नहीं करना बेटा, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 3,30,00,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 55 लाख डन। 4,65 lakhs into 1 divided by 12, 68 lakh, 38 lakh 75,000। चलो ग्रेट, आगे बढ़ो। 6 करोड़ इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, 6 करोड़ 70, 1.5 डिवाइड बाय 12, 75 लाख। वेरी गुड। अब इन तीनों का टोटल ले लो तो स्टॉक मिल जाएगा 55 लाख, 75 लाख, 38 लाख 75,000। बोल बोल नंबर बोल। 168 लाख, ऐसा लग रहा है तुम लोग को बिठा के मैं करंट दे रहा हूँ। नंबर बोल। यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, आपके लिए नंबर बोलते समय बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। तुम लोग आगे जाके फ्यूचर में रियल में इतना पैसा कैसे कमाओगे बे? ठीक है, तो 1,68,75,000। किसी साइंस के स्टूडेंट को जब यहाँ बिठाया जाए तो वो डरे तो समझ में आता है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, बिल डेटर निकाल लेते हैं। 3,75,00,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 3,75,00,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 31,25,000। सेम बट इंटू 2 करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डबल होना चाहिए, 50,000 बराबर, 62,50,000। ग्रेट। नेक्स्ट, एडवांस ओवरहेड 31,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 2,62,500 डन। करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। 2,64,00,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, 33 लाख एग्जैक्ट आ रहा सबका, 33 lakhs। आउटस्टैंडिंग लेबर 1,44,00,000 डिवाइड बाई 12, एग्जैक्ट 12 लाख आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर ही 1,44 होता है इसका। डन। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 94,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, एक जन बोलो रे,
7,87,500. इज दैट करेक्ट? डन. असेट्स का टोटल ले लेते हैं, लायबिलिटी का टोटल ले लेते हैं. बेटा कैश आखिरी में है ना, पहले हम क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल, उसके बाद कैश ऐड होगा. ठीक है, तो वो कैसे निकालना है वही सीखना. पहले करना सेट ले लो. यहाँ पे डैश है क्यों? क्योंकि मैं कैश को कहाँ लूंगा, हमेशा. जब जब कैश आपको परसेंटेज में दिया जाएगा तो आपको लास्ट में ऐड करना है. ठीक है, चलो कैलसी में ले लो. 1,68,75,000 प्लस 31,25,000 प्लस 62,50,000 प्लस 2,62,500. 26 करोड़ 51,000. आगे का नंबर तो बोल. 2500. 26 करोड़ 51 लाख 2,500. यही नंबर है क्या? ठीक है, इन तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है. सबको इतने आ रहा है, 52 लाख. डन. काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़. तो ये 26 करोड़ नहीं है, 2 करोड़. 2,65,12,500. ठीक है, और ये आपका 52,87,500. नंबर तो सही बोला ना आपने? ठीक है, अब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमें क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल. बताओ कितना आ रहा है, बोल. 21222500. तो सर फोन नंबर जैसा क्यों बोल रही है, ट्राई कर कितना आएगा वो, 12,25,000. ठीक है, ये बोलने की हैबिट बनाओ. ठीक है, चलेगा. कॉन्टेक्ट नंबर जैसा बोल दिया, सम गलत नहीं होना चाहिए. अब कैश 15%, क्या बोला है? मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, इस सेंटेंस को ध्यान में बैठाओ. क्वेश्चन ने बोला है कैश इज 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. ये सेंटेंस मैं आपको रीड करा देता हूं. कैश इज रिक्वायर्ड इज 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. इसको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रॉफिट को सॉल्व करते. किसको सॉल्व करते हैं? हमें 3 चीज चाहिए. कितनी चीज चाहिए? सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए कैश. क्या चाहिए? और फिर हमें मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल. अब आप इस बात को समझिए कि आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो 100% है. कितना है? हमेशा 100%. उसमें कैश कितना है बेटा? तो जो आया वो कितना है? बात समझ में आ गया? ये फॉर्मेट समझा? कैश इज 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. यानी आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका कितना है वो 15%. ये तो 100% है बाय डिफॉल्ट. तो अगर उसमें से 15% कैश है तो ऊपर जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आया वो कितना होगा सिर्फ. अब कैश ऐड होगा तो 100% बन जाएगा. अब हमको तीनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए. किसकी वैल्यू है? वर्किंग कैपिटल. कितनी है? 2,12,25,000. इज दिस विजिबल इन वीडियो? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? अबे मैं आ रहा हूं ना तो ये दिख रहा होगा. ठीक है, 85 यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ. 85, 15 और 100 क्रॉस करेंगे 15 से और फिर 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैश मिल जाएगा. तो 2,12,25,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 85 कितना आ रहा है? अरे तो बोलना.
588 ठीक है, हाँ छोड़ दो, जो आया वही लिखने का, ठीक है। तो आपको कैश मिल गया 37 लाख। कितना आ रहा है कैश? 37 ना, 37 लाख 45,588। वेरी गुड। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल। प्लस कर लो, कितना आ रहा है बताओ? 2,49,00,000 49 लाख 70 या 75 70 5 डन। तो आज का जो सम्स था वो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। सबसे पहले कि सर डेटर का क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। पॉइंट समझ में आना चाहिए कि भाई किसकी बात चल रही है। सेकेंड, हमारी जो करंट लायबिलिटी ओवरहेड थी, आज हमने पूरा उसको करंट लायबिलिटी नहीं लिखा क्योंकि उसमें से 25% हमने एडवांस पेमेंट किया था, तो वो एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊपर चला गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैश का कोई वैल्यू नहीं दिया था लेकिन कैश फाइंड करना था, परसेंटेज दे दिया गया था और क्वेश्चन ने बोला था कैश इज योर नेट वर्किंग कैपिटल का 15%। तो मैंने वहां पे टेबल बनाया, ये टेबल बना के हमेशा सॉल्व करना। समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।